नमस्कार दोस्तों, आपका चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो है कॉर्पोरेट ओरिएंटेशन टुवर्ड्स मार्केट प्लेस के बारे में। ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका एक ना एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है। तो देखते हैं क्या है ये। इसका मतलब क्या होता है, जो कंपनीज हैं वो मार्केट को कैसे टारगेट करती हैं, किस तरह से वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स देखती हैं मार्केट को कैप्चर करने के लिए, जिसमें 5 मेन कंसेप्ट्स हैं। इसमें हमने बिजनेस को क्लासीफाई किया है 5 मेन ओरिएंटेशंस में। पहला है प्रोडक्शन कंसेप्ट, सेकंड प्रोडक्ट कंसेप्ट, थर्ड सेलिंग कंसेप्ट, फिर मार्केटिंग कंसेप्ट और सोसाइटल कंसेप्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है प्रोडक्शन कंसेप्ट। प्रोडक्शन, जैसे कि आपको पता ही है, कंपनीज प्रोडक्ट बनाती हैं तो उनका प्रोडक्शन प्रोसेस जो रहता है, किसी का कंटिन्यूस प्रोडक्शन प्रोसेस रहता है, किसी का स्टेप बाय स्टेप प्रोडक्शन प्रोसेस रहता है। तो इसकी क्या कॉस्ट लगती है कंपनी को कोई प्रोडक्ट बनाने में, और उसकी फिर कैसे कॉस्ट प्राइस डिसाइड करने में। ये कंसेप्ट जो है ये सेलिंग बेस्ड कंसेप्ट है। इसमें कंपनीज प्रोडक्शन कॉस्ट बेसिकली देखती है। इसमें कंपनीज ये देखती हैं कि उनके प्रोडक्ट का क्या मार्केट है, वो कितना वाइडली डिस्ट्रीब्यूट है, जिससे कि वो कॉस्ट को और कम कर सकते हैं। ये मार्केट जो है ये बताता है कि प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है। अगर प्रोडक्ट डिमांड ज़्यादा होगी तो उनके प्रोडक्ट की सप्लाई भी ज़्यादा होगी, और इसके कारण से वो जो है प्रोडक्ट की कॉस्ट को लोअर कर सकते हैं, मार्केट में एक्सपैंड भी कर सकते हैं, और उनको स्केल ऑफ इकोनॉमिक्स भी मिलेगी। स्केल ऑफ इकोनॉमिक्स वो होता है जहाँ पे कंपनीज अपनी कॉस्ट कम कर सकती हैं प्रोडक्शन बढ़ा के। तो देखते हैं इसका एक एग्जांपल। जैसे कि टोटल कॉस्ट होती है फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट वो जो कंपनी की फिक्स्ड रहती है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हुआ, फैक्ट्री हुआ, ये सारी फैक्ट्री की रेंट हुई, ये सारी चीज़ें फिक्स्ड रहती हैं, चाहे वो लिमिटेड प्रोडक्शन करें या लार्ज स्केल प्रोडक्शन करें या एक्सटेंसिव प्रोडक्शन करें। और वेरिएबल कॉस्ट जो है वो डिपेंडेंट रहती है आउटपुट पे, कि कंपनी कितना आउटपुट निकाल रही है या प्रोडक्शन कर रही है। तो जैसे हमारे एग्जाम्पल में हमने लिया है सबसे पहले कि कंपनी है वो 100 यूनिट्स बनाती है पर डे। तो देखते हैं उसकी टोटल कॉस्ट कितनी आती है। फिक्स कॉस्ट हो गई 10,000 और वेरिएबल कॉस्ट हो गई 2,000। हमने एज्यूम किया है कि पर यूनिट कॉस्ट है 20 रुपीज़ वेरिएबल कॉस्ट, तो 100 यूनिट्स पे हो गई 2,000। अब इसको हमने ऐड किया तो टोटल आ गया 12,000। तो 12,000 रुपीज़ जो है कंपनी की टोटल कॉस्ट है। अब पर यूनिट कॉस्ट कितनी हो गई, अगर हम इस 12,000 को ही डिवाइड करेंगे 100 से तो ये आ गई 120 रुपीज़ पर यूनिट कॉस्ट। वहीं अगर अब हम जो है 1000 यूनिट बनाते हैं पर डे तो टोटल कॉस्ट कितनी आती है। एज बताया ही था कि फिक्स कॉस्ट 10,000 रहेगी ही, 20 रुपीज़ वेरिएबल कॉस्ट है पर यूनिट पे, तो 1000 यूनिट्स बना रहे हैं हम, तो अब ये हो गया 20,000। ऐड कर दिया तो ये निकल के आ गया 30,000। तो अब यहाँ पे पर यूनिट कॉस्ट कितनी हो गई 30 रुपीज़। आप खुद ही डिफरेंस देख सकते हैं कि 120 से सीधा 30 रुपीज़ आ गई है। हमारे जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 100 नहीं, वो 1000 थी, लेकिन हमने जब 100 बनाया तो वो 120 है। यानी कि अगर हम 120 पे अपना प्रोडक्ट सेल आउट करते हैं तो बहुत कम रीच होगी हमारे प्रोडक्ट की। वहीं अगर हम उसको 30 में करते हैं तो हमारी प्रोडक्ट की रीच भी ज़्यादा होगी, प्रोडक्ट की सप्लाई ज़्यादा होगी, प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा होगी। तो इससे हम स्केल ऑफ इकोनॉमीज़ को रीच कर सकते हैं, और जिससे कि हमारी कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी और प्रॉफिट्स बढ़ेंगे डेफिनेटली। नेक्स्ट कंसेप्ट है प्रोडक्ट कंसेप्ट। ये कंसेप्ट भी सेलिंग पे या प्रोडक्ट पे बेस्ड है। इसमें हम प्रोडक्ट की एफिशिएंसी देखते हैं, प्रोडक्ट की आफ्टर सर्विसेज देखते हैं। ये कंसेप्ट एज्यूम करता है कि जो प्रोडक्ट्स हैं उनको हाई क्वालिटी गुड्स चाहिए, कुछ ना कुछ इनोवेटिव चाहिए है, और प्राइजेस भी उनको रीज़नेबल चाहिए हैं प्रोडक्ट के। तो ये ऐसा एज्यूम करता है ये कंसेप्ट कि जो हमारा आज का कंज्यूमर है वो थोड़ा सा हाईली अवेयर्ड है प्रोडक्ट क्वालिटी को लेके और उनके यूसेज को लेके, तो वो ये सब चीज़ें अप्रिशिएट करते हैं। अगर हम इसका एग्जांपल देखें, जैसे आइशर मोटर है, एप्पल है, गूगल है, इनके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की डिमांड ग्लोबली है। क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्ट क्वालिटी में नंबर 1 है, एफिशिएंट है, और रिलेटिवली इनके प्राइजेस भी रीज़नेबल हैं। नेक्स्ट है हमारा सेलिंग कंसेप्ट।
ये भी प्रोडक्ट बेस्ड कंसेप्ट है। इसमें भी हम उन प्रोडक्ट्स को सेल आउट करते हैं, उन प्रोडक्ट्स की सेलिंग एक्सटेंसिव सेलिंग करते हैं या एग्रेसिव सेलिंग करते हैं जिनकी डिमांड कम है या जो अवेयरनेस के कारण लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। इसमें हम ऑर्गेनाइजेशन के उन प्रोडक्ट्स पे फोकस करते हैं जिसमें हमें बहुत ज़्यादा सेलिंग एफर्ट्स लगानी पड़ती है, जिनमें सेलिंग स्ट्रेटजीज लगानी पड़ती है। ये वाला कंसेप्ट सिर्फ सेलिंग बेस्ड है कि हमें सिर्फ सेल करना है, इतने इतने आउटपुट या इतने यूनिट्स हैं, हमें इस रेट पे सेल करना है बस। तो ये कंसेप्ट ये अज्यूम करता है कि जो कस्टमर है वो थोड़ा सा हेजिटेट करता है कुछ प्रोडक्ट यूज़ करने में, या कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिसको उसकी नीड तो है लेकिन इतनी नहीं है, या उसे उनकी नीड के बारे में पता नहीं है। और सेकेंड अजम्पशन इसका ये है कि कंपनी ये सोचती है कि अगर वो सेलिंग या प्रमोशन टूल्स यूज़ करेगी, सेलिंग स्ट्रेटजीज यूज़ करेगी, अडॉप्ट करेगी, तो वो बायर्स को अपने प्रोडक्ट की तरफ खींच सकती है, उनका रुझान उस तरफ बढ़ा सकती है। ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि बायर्स नहीं सोचते हैं खरीदने का, जैसे इंश्योरेंस पॉलिसीज़ या क्रेडिट कार्ड। इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हर कोई नहीं सोच सकता खरीदने की, तो इसके लिए भी इंश्योरेंस एजेंट्स आके आपको पॉलिसीज़ के बारे में बताते हैं, या फिर आप सोचते हो कि हाँ ये चीज़ ज़रूरी है अब लेना। जब आपको उस चीज़ के फीचर्स के बारे में पता चलते हैं तो आप प्रोडक्ट को लेते हैं। क्रेडिट कार्ड, लोग बिना क्रेडिट कार्ड के भी शॉपिंग करते हैं, डेबिट कार्ड के थ्रू शॉपिंग करते हैं, कैश में शॉपिंग करते हैं, कैशलेस शॉपिंग करते हैं। लेकिन अगर हम क्रेडिट कार्ड्स के फ़ायदे बताएं उनको, उसमें थोड़े से एक्स्ट्रा बेनिफिट्स बताएं, तो बायर्स जो है वो उसको डेफिनेटली खरीदेंगे। तो सेलिंग कंसेप्ट जो है वो इस तरह मार्केट में रीच बनाने की कोशिश करता है। नेक्स्ट है मार्केटिंग कंसेप्ट। मार्केटिंग कंसेप्ट थोड़ा सा वाइड है, इसमें 4 बेसिस हैं। सबसे पहला है ये टारगेट मार्केट, इंटीग्रेटेड मार्केट, प्रॉफिटेबिलिटी मार्केट और कस्टमर नीड। ये इन सारी चीज़ों पे फोकस्ड है या बेस्ड है। सबसे पहला है टारगेट मार्केट। इस कंसेप्ट में ये मार्केट को टारगेट करता है, यानी कस्टमर्स की डिमांड देखता है कि किस कस्टमर की क्या नीड है या किस टाइप के प्रोडक्ट की हम कहाँ सेलिंग करा सकते हैं, कहाँ हम मार्केट कैप्चर कर सकते हैं, किस प्रोडक्ट का। हर प्रोडक्ट का हर कस्टमर नहीं होता, हर प्रोडक्ट के अलग अलग कस्टमर्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है, देखिए नीड किस चीज़ की है, एक थर्स्ट सेटिस्फाइड की नीड है, यानी कि एक जो प्यास बुझा सके ऐसी कोई किसी चीज़ की ज़रूरत है। तो वांट क्या हो गई, लोगों को चाहिए कि वो एक बॉटल ड्रिंक रखें या पैकेज ड्रिंक रखें जो हैंडी भी हो, यूज़ में आसान भी हो और वो कैरी भी कर सकें। तो कंपनीज ने क्या किया, एक बॉटल ड्रिंक बनाई जिसमें हमने 2 एग्जांपल्स लिए हैं, नॉन कार्बोनेटेड ड्रिंक होती है और एक कार्बोनेटेड ड्रिंक होती है, जैसा जिसका नीड हो, कस्टमर को जैसी चाहिए है। तो नॉन कार्बोनेटेड ड्रिंक है, इसमें भी अलग वेरिफिकेशंस हो गए, फ्रूट बेस्ड ड्रिंक्स हैं, मिल्क बेस्ड ड्रिंक है। और फ्रूट बेस्ड ड्रिंक्स हैं जो थोड़ा डार्क कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीते हैं उनके लिए है माजा फ्रूटी मैंगो पल्प से बनी हुई। मिल्क बेस्ड ड्रिंक्स हैं अमूल, ये एनर्जी बेस्ड ड्रिंक्स हो गई हैं। फिर कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, ये थोड़ी सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गई, पेप्सी, कोको कोला, स्प्राइट। तो ये मार्केट को जो है कैप्चर करने के लिए हमने उसकी नीड और वांट्स में डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट है कस्टमर नीड। कस्टमर की नीड भी देखती है कंपनी की, कस्टमर को क्या नीड है उसकी, उसको और ज़्यादा डीपर देखने की कोशिश करती है ताकि वो अपने जो ट्रेड ऑफ्स हैं यानी कि और दूसरे कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे आगे रह सके। अल्टीमेटली कस्टमर सेटिस्फेक्शन ही सबसे बड़ी चीज़ आ जाती है। तो यहाँ पे जैसे नीड है इनएक्सपेंसिव कार की किसी कस्टमर को, तो उसकी स्टेटेड नीड है, वो खुद आता है अगर किसी शोरूम में कि हमें क्या चाहिए, हमें किस टाइप की कार चाहिए, तो सबसे पहले बताता है कि हमें इनएक्सपेंसिव कार चाहिए। फिर उसकी रियल नीड क्या हो जाती है, यानी कि उसको रियली क्या चाहिए है, एक फ्यूल एफिशिएंट कार जो कम फ्यूल मतलब ज़्यादा एवरेज दे सके कम फ्यूल में। नेक्स्ट है अनस्टेटेड, जो वो नहीं बताता है लेकिन फिर भी हर कस्टमर चाहता है कि उसको आफ्टर सेल सर्विसेज मिले। नेक्स्ट है डिलाइट दी नीड, अगर कस्टमर जो है खुश हो जाएगा अगर हम उसको फ्री एसेसरीज कुछ पार्ट देते हैं तो। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, ये मार्केटिंग जो है कंसेप्ट ये फोकस करता है कि हम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो हैं कंपनी के वो एक साथ मिलके काम करें, जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट, परचेज, प्रोडक्शन, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट हुआ, सेल्स डिपार्टमेंट हुआ,
एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट, ये सब मिलके ही किसी मार्केटिंग की स्ट्रैटेजीज बना के उसे कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। फिर है हमारा कंसेप्ट प्रॉफिटेबिलिटी कंसेप्ट। ये प्रॉफिटेबिलिटी कंसेप्ट से भी मार्केट कैप्चर कर सकती है कंपनी। वो कैसे कि कंपनी का गोल, अल्टीमेट गोल या ऑर्गेनाइजेशनल का गोल होता है प्रॉफिट अर्न करना। और ये प्रॉफिट कैसे अर्न कर सकती है? कस्टमर को सेटिस्फाई करके, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट वो बना रही हैं कस्टमर के लिए ही बना रही हैं। रेवेन्यू जनरेट होगा वो भी कस्टमर से ही होगा। तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन से कंपनी की रेवेन्यूज इंक्रीज होंगी, सेल्स इंक्रीज होंगी, और सेल्स इंक्रीज होंगी तो डेफिनेटली कंपनी की प्रॉफिट भी इंक्रीज होंगे। तो ये भी कंसेप्ट जेन्युइन है। नेक्स्ट है सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट। कुछ कंपनीज इस बेसिस पे भी काम करती हैं कि हम सोसाइटी की नीड्स को भी देख के सोसाइटी फर्स्ट मोटो लेके मार्केट कैप्चर करें। जैसे कि आजकल पतंजलि लेके आई है, वो आयुर्वेदिक और नेचर बेस्ड प्रोडक्ट्स लेके आती है, जिससे कि वो ज़्यादा ग्लोबली मार्केट कैप्चर कर रही है। ये कंसेप्ट कहता है कि कंपनीज जो है वो बैलेंस बनाना चाहती हैं अपने प्रॉफिट में भी, कंज्यूमर के सेटिस्फैक्शन को देख के और पब्लिक इंटरेस्ट को देख के। क्योंकि आजकल का एनवायरनमेंट इतना डिटोरिएट हो गया, इतना डिस्ट्रॉय हो गया है कि अब नीड आ गई है कि हम थोड़ा सा एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी प्रोडक्ट्स यूज़ करें। इसीलिए एक टर्म निकल के आती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इस डेवलपमेंट में हम फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को ध्यान में रख के उनके लिए कुछ रिसोर्सेज बचा के प्रेजेंट ह्यूमन नीड्स को नेचुरल रिसोर्सेज जो अवेलेबल हैं उनसे सेटिस्फाई करवाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था कॉर्पोरेट ओरिएंटेशन टुवर्ड मार्केट। अगर आपके कोई भी सवाल हो या सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट करें। ये वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।